हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे जनरल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो हमारी बोर्ड एग्ज़ाम के साथ साथ हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसमें बहुत बार जो है वो पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को आपने बिल्कुल अंत तक देखना है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको लगे कि कहीं पे आपको लगे कि क्वेश्चन का आंसर जो है वो गलत है या आपको कुछ समझ ना लगे तो आपने वो ज़रूर मेरे को कमेंट करके बताना है, उसको हम दोबारा से डिस्कस कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आज। Leela observed that a pond with the clear water was covered up with a green algae within a week. By which method of reproduction did the algae spread so rapidly? लीला है वो क्या देखती है, एक साफ पानी के तालाब में जो वो पूरा हर शवाल जो वो एक सप्ताह के अंदर ही भर गया। मतलब पूरा जो तालाब है वो एक ही हफ्ते में, पहले कुछ थोड़ा देखा होगा उसने और एक सप्ताह बाद जब उसने देखा तो पूरा जो तालाब था वो कैसा हो गया, पूरा हरा हो गया। तो अब यहाँ पे शैवाल की वजह से वो हरा हुआ। तो यहाँ पे ये पूछा है कि शैवाल किस विधि द्वारा जनन करता है, बहुत महत्वपूर्ण है। और आपके जो ऑप्शन है वो है मुकुलन, या दूसरा लैंगिक जनन, या खंडन, या परागण। तो इसमें जो जिस विधि के द्वारा अलगी या शैवाल जो है वो रिप्रोडक्शन करती है वो है हमारी खंडन या फ्रेगमेंटेशन, जिसको हम कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप मेरे को बताओगे कि मुकुलन के द्वारा किस में जनन होता है, ठीक है। मुकुलन के द्वारा किस में जनन होता है वो आप मेरे को बताओगे, ठीक है। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन की ओर अगर हम जाएं तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, रंगीन कोशिकांग जो सिर्फ पौधे में पाया जाता है, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मतलब ऐसा कोशिकांग जो जो हमारे पादप होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, उसी में जो है वो ये ऑर्गेनेली पाई जाती है, जो कलर्ड होती है, ठीक है। ये कौन सा है? इसके ऑप्शन है आपके क्लोरोफिल, दूसरा प्लास्टिड, तीसरा रितिकाएं, और चौथा है WBC, दैट इज वाइट ब्लड कॉर्पसल्स। और इसका जो राइट आंसर है वो है प्लास्टिड। प्लास्टिड सिर्फ जो है वो प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में प्लास्टिड जो है वो एब्सेंट होता है। अगर प्लास्टिड के बारे में अगर और जानकारी हम देखें तो प्लास्टिड जो है वो ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट दो प्रकार का होता है। ल्यूकोप्लास्ट मतलब कलरलेस, जिसका कोई कलर नहीं होता, और क्रोमोप्लास्ट जिसका रंगीन जो होता है, जो रंगीन प्लास्टिड, जिसको हम क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चैप्टर क्वेश्चन नंबर 4, द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवा यूजुअली अकर इन। शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन कहाँ पे होता है? ये पिछली वीडियो में हमने इसको डिटेल में डिस्कस भी किया था कि कहाँ पे जो है वो हमारा ये जो निषेचन है, ठीक है, वो कहाँ पे होता है, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन आपके ऑप्शन है ओवरी, अंडाशय, यूटरस, गर्भाशय, टेस्टिस, वृषण, और चौथा है ओविडक्ट या अंडवाहिनी, ठीक है। तो यहाँ पे जो फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट या जिसको हम अंडवाहिनी बोलते हैं, वहाँ पे क्या होता है, जो हमारा स्पर्म होता है और जो हमारा ओवम होता है वो जो है वो आपस में फ्यूज़ होते हैं, मिलते हैं, और यहाँ पे जो है वो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया जो है वो कंप्लीट होती है। और ओविडक्ट किसका एक भाग है? ये किसका भाग रहेगा? ये हमारा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसका जो है वो एक पार्ट होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रीन कलर ऑफ सेपल ऑफ फ्लावर इज ड्यू टू द क्लोरोफिल बट डिफरेंट कलर ऑफ द पेटल आर ड्यू टू। देखो हम फ्लावर देखते हैं अमूमन, हम जो है वो मैक्सिमम जिसका कलर जो है वो कोई रेड होता है, किसी का पिंक होता है, कोई वाइट होता है, कोई येलो होता है, तो ठीक है। तो यहाँ पे जो फूलों का जो बाह्य दल होता है वो जो उसका रंग जो है वो कैसा रहता है क्लोरोफिल के कारण, वो तो जो है वो उसका रंग तो रहेगा क्लोरोफिल के कारण। लेकिन जो पंखुड़िया है, ठीक है, का रंग अलग अलग होता है, उसका क्या कारण है? और जो पंखुड़ियां हैं उसकी वजह से ही एक फूल का क्या होता है, विभिन्न प्रकार का रंग होता है। लेकिन ये होता किसकी वजह से? आपके ऑप्शन है क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, या इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा क्रोमोप्लास्ट। जो क्रोमोप्लास्ट है उसकी वजह से फूल का क्या होता है, जो पंखुड़ियां हैं उनका विभिन्न प्रकार का रंग होता है। वो किसी फूल में जो वो पीले होते हैं, किसी में वो रेड होते हैं, किसी में वो पिंक होते हैं, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो हर बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा जो है वो 100% पूछा जाता है। क्या है? अ टैडपोल इज फेल टू ग्रो इनटू अडल्ट फ्रॉग इफ वाटर इज डेफिशिएंट ऑफ विच मिनरल। बोलता अगर जल में कौन सा खनिज अनुपस्थित हो तो टैडपोल जो है वो वयस्क नहीं हो सकता। सबसे पहले तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि टैडपोल किसका लार्वा है, तो टैडपोल किसका लार्वा होता है? फ्रॉग। हमारी जो मेंढक है उसका जो लार्वा है वो कौन, उसका नाम है टैडपोल। और ये टैडपोल जो अब तब तक जो है वो
वयस्क मेंढक में परिवर्तित नहीं होगा जब तक उसको एक जो है वो इनमें से एक जो है वो मिनरल प्राप्त ना हो। तो ये ऑप्शन है आपके सोडियम, कैल्शियम, आयोडीन और ब्रोमीन। तो इसमें से महत्वपूर्ण जो इसका राइट आंसर रहेगा वो है आयोडीन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर टैडपोल लार्वे को पानी में आयोडीन नहीं मिलता है तो वो कभी भी जो है वो अडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। उसका कायांतरण जो है वो नहीं होगा, ठीक है। तो आयोडीन का होना बहुत जरूरी है उसके अडल्ट बनने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचमढ़ी जैवमंडल जो आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत एक राष्ट्रीय उद्यान आता है उसका नाम बताइए। द पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट वन नेशनल पार्क नेम्ड। इसके जो ऑप्शंस हैं वो है आपका बोरी, सतपुड़ा, आनंद और दुधवा। तो यहाँ पे जो पंचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित है ये इसमें कौन सा आता है, सतपुड़ा, ठीक है। जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वो पंचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के बीच में आता है। यहाँ पे भी एक क्वेश्चन आप मेरे को आंसर बताओगे कि पंचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है कहाँ पे, ठीक है। ये किस जो है वो राज्य में जो है वो है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी बार पूछा जाता है। पैरेलल वेनेशन इज नॉट फाउंड इन, बोलता जो समानांतर शिरा विन्यास है इसमें से किसमें नहीं पाया जाता। आपके ऑप्शन है गन्ना, पीपल, मक्की, गेहूं। तो देखो आप यहाँ पे पैरेलल वेनेशन के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। समानांतर मतलब उसकी जो एक, जैसे मान लो ये किसी की लीफ है, मैं सपोज करता हूँ ये मक्की की लीफ है, ठीक है। तो इसमें जो बीच में लाइनें होंगी वो बिल्कुल एक समान होगी इस प्रकार से, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, शिरा विन्यास, ठीक है, या वेनेशन इसको हम बोलते हैं। ये दो प्रकार की होती है, एक पैरेलल और एक रेटिकुलर। जैसे अगर आप सेब का पत्ता देखो तो सेब के पत्ते में क्या होता है, एक नेटवर्क सा बना होता है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। इसको हम रेटिकुलर बोलेंगे, जालिका रूपी शिरा विन्यास, और इसको हम बोलेंगे पैरेलल। तो ये पैरेलल गन्ने में होगा क्योंकि गन्ना जो है वो इसमें भी पैरेलल रहेगा। हमारी मक्की जो है वो हम देखते हैं उसमें भी पैरेलल वेनेशन होती है, लंबी लंबी लाइनें जो है वो नीचे से ऊपर तक लगी होती है। और गेहूं में भी आप इसको देख सकते हैं, इसमें भी पैरेलल वेनेशन होगा। तो किसमें नहीं होगा पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा पीपल। पीपल में जो पैरेलल वेनेशन नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्लोरोफिल एक प्राकृतिक यौगिक है जो पौधों में पाया जाता है, उसमें कौन सी धातु पाई, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे क्लोरोफिल है, ठीक है, जो किसमें होता है, हमारे पौधों में होता है। और क्लोरोफिल की वजह से पौधों का रंग कैसा है, हरा है। अब उस क्लोरोफिल में एक मेटल पाई जाती है, एक धातु पाई जाती है, वो कौन सी है। ऑप्शन है आपके सोडियम, मैग्नीशियम या पोटाशियम या कैल्शियम। और जो राइट आंसर इसका रहेगा वो मैग्नीशियम। बहुत महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। जो क्लोरोफिल है उसमें जो पिगमेंट रहता है वो है मैग्नीशियम। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपने मेरे को बताना है, जो हीमोग्लोबिन है जिसकी वजह से जो रक्त है, जो ब्लड है वो रेड है, आपने मेरे को बताना है कि उसमें कौन सी मेटल जो है वो पाई जाती है। आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, विच फाइबर इज कॉल्ड एज गोल्डन फाइबर। किस रेशे को सुनहरी रेशा कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आपको पहले तो इसमें ये बोला जाता है आर्टिफिशियल, जो हमने पिछली वीडियो में भी ये भी देखा था कि किस रेशे को जो है वो कृत्रिम रेशम कहा जाता है, तो वो तो रियोन था। यहाँ पे आपको बोला गया है गोल्डन फाइबर या सुनहरी रेशा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो पटसन है। बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार जो है वो इस क्वेश्चन को हम जो है वो गलत कर देते हैं, सुनहरी रेशा, और हमने ये पढ़ा भी नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि हमने जो है वो जो क्वेश्चन नॉर्मल से जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि आर्टिफिशियल जो है वो सिल्क किसे बोलते हैं, या वो तो हमें पता होता है, ठीक है। या पहला जो है वो कौन सा बनाया गया, जो हमारे वगैरह मनुष्य के द्वारा फाइबर बनाया गया, वो भी हमें पता होता है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा जो है वो हमने सुना नहीं होता है कि रेशमी जो सुनहरी रेशा किसे कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा पटसन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति का पता लगाने के लिए इसमें से क्या मिलाया जाता है। अगर आपने जो वो प्रोटीन के लिए जो वो आप टेस्ट करना चाहते हो, आप देखना चाहते हो कि ये मेरे पास एक जो वो फूड मटेरियल है और उसमें मैं ये पता लगाना चाहता हूँ कि क्या इसमें प्रोटीन है या नहीं है, तो उसमें आप क्या जो वो ऐड करोगे जिससे आपको पता लग जाएगा। तो ऑप्शन है आपको कॉपर सल्फेट प्लस वॉशिंग सोडा, कॉपर सल्फेट प्लस फेरस सल्फेट, कॉपर सल्फेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड और कॉपर सल्फेट प्लस कास्टिक सोडा। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन डी, कॉपर सल्फेट प्लस कास्टिक सोडा। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपने मेरे को जब वो कमेंट करके बताएंगे कि व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कास्टिक सोडा, जो हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है। और कास्टिक सोडे का जो केमिकल फॉर्मूला है वो भी पूछा जाता है, बड़ा इजी सा है। लेकिन कास्टिक सोडा फिर से एक ऐसा वर्ड है जिसमें हम कई बार जो है वो कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम केमिस्ट्री पोर्शन से थोड़ा सा देखें तो पहला क्वेश्चन रहेगा इसमें,
जब अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो अधात्विक ऑक्साइड बनते हैं जो कि डैश प्रकृति के होते हैं। देखो हम ये पढ़ चुके हैं, देखो कि जो नॉन मेटल्स होती है जब भी वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड बनेंगे। अब उस ऑक्साइड का नेचर क्या रहेगा, क्या वो अम्लीय होगा, क्या वो क्षारीय होगा, क्या वो न्यूट्रल होगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा हमारा वो रहेगा एसिडिक। जो हमारे अधात्विक ऑक्साइड जो बनते हैं वो कौन सी प्रकृति के होते हैं, कौन सा नेचर होता है उनका, एसिडिक, अम्लीय जो है वो रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सा प्लास्टिक जो है वो अग्निशमक कर्मचारियों के वस्त्रों में उपयोग किया जाता है। जो हमारे फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी होते हैं उनकी जो परिधान होता है, उनकी जो वर्दी होती है, उनको एक स्पेशल जो है वो प्लास्टिक यूज़ किया जाता है उसको जो है वो बनाने के लिए। क्यों किया जाता है, क्योंकि देखो जब भी वो कहीं जाते हैं जहाँ पे आग लगी होती है तो कई बार क्या होता है वो इतनी उसकी लपटें इतनी खतरनाक होती है कि उनको भी जलने के लिए जो है वो रिस्क रहता है, ठीक है। तो अगर देखो उनका अगर परिधान या उनकी जो जो वर्दी है, उनकी जो यूनिफॉर्म है, अगर वो ऐसे मटेरियल की बनी हो जो एकदम से आग को जो वो कैच कर ले तो उनको भी जो है वो नुकसान हो सकता है। इसलिए एक स्पेशल प्लास्टिक उसके ऊपर लगाया जाता है जो कौन सा है, मेलामाइन। बहुत महत्वपूर्ण जो है वो मेलामाइन जो है वो यहाँ पे ऑप्शन है, इसका राइट आंसर है। और आपने ये बिल्कुल याद रखना है कि उनकी जो यूनिफॉर्म है वो किसकी बनी होती है, मेलामाइन की। यहाँ पे और भी ऑप्शन थे जैसे वकेलाइट और टेफ्लॉन। तो टेफ्लॉन किसके लिए यूज़ किया जाता है, नॉन स्टिकिंग कुकवेयर बनाने के लिए। और वेकेलाइट, वेकेलाइट हम घर में अमूमन यूज़ करते हैं जो हमारे स्विचेस होते हैं, किसके, जो इलेक्ट्रिसिटी के स्विच होते हैं जो हमारे घर में स्विच ऑन ऑफ करने के, वो किसके बने होते हैं, वेकेलाइट के, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज रिमूव्ड बाय एडिंग। जो जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए क्या मिलाया जाता है उसमें, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटाशियम कार्बोनेट या कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसमें क्या मिलाया जाता है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10H2, जो धावन सोडे का फॉर्मूला भी है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। यहाँ पे अब आपने मेरे को एक और क्वेश्चन जो है वो आंसर बताएंगे कि जल की जो स्थायी कठोरता है वो होती किसकी वजह से, किन आयन की वजह से होती है, ये आप मेरे को बताएंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन CH3COCH3, ठीक है। CH3COCH3 में कौन सा प्रकार्यात्मक समूह है, पहले तो इसका नाम पढ़ने की कोशिश करेंगे हम। इसमें कितने कार्बन है वो आपने काउंट करने, 1 2 3। 3 के लिए क्या यूज करते हैं, मेथ एथ प्रोप, ठीक है। अब इसके बाद आपने क्या देखना, इसमें कौन सा इसमें प्रकार्यात्मक समूह है, तो क्या लगा हुआ है CO, ठीक है, जिसको हम कौन सा ग्रुप बोलते हैं, कीटो ग्रुप। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, कीटोन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कलर ऑफ टर्मरिक व्हेन डिप्ड इन एसिडिक सोल्यूशन, व्हाट इज द कलर ऑफ टर्मरिक। ठीक हो, देखो जब हल्दी को अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो उसका रंग में क्या परिवर्तन आता है। तो टर्मरिक हमारे घर में हम यूज़ करते हैं, उसका हम यूज़ कर सकते हैं। उसको आप क्या कीजिए, एक कागज़ लीजिए, उसके ऊपर एक पेस्ट बनाइए, उसकी जो छोटी छोटी स्ट्रिप बना दीजिए। तो उसको जब हम किसी अम्ल या एसिड में डालेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा। जो एक ये नेचुरल इंडिकेटर के रूप में हम हल्दी को जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर उसको हम जो है वो क्या करेंगे, किसमें हम कर देंगे उसको, उसके ऊपर हम क्या डालेंगे, एसिड डालेंगे, किसके ऊपर, हल्दी के पेस्ट के ऊपर। तो वो क्या रहेगा, वो पीला ही रहेगा, उसका रंग चेंज नहीं होगा, ठीक है। जैसी वो थी वैसा ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन जब हम वैसे ही उसके ऊपर अगर थोड़ा सा कोई वेस्ट डाल दे, क्षार डाल दे, तो उसका रंग कैसा एकदम से कैसा हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। इसलिए हल्दी जो है वो नेचुरल इंडिकेटर की तरह कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एलिमेंट इज प्रेजेंट इन अबंडेंट इन ह्यूमन बॉडी। मानव जो शरीर है उसमें सब अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, तो ये तो हमें पता है कौन सा होता है, हमारा ऑक्सीजन जो है वो सर्वाधिक पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाउ अ डे विच पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज टू मेकिंग रोड इन प्लेस ऑफ कोल। कोयले, जो कोल है हमारा, ठीक है, उसकी जगह पे आजकल सड़कें बनाने के लिए पेट्रोलियम के अन्य उत्पाद का इस्तेमाल किया जाता है। उसका नाम क्या है, उसका नाम है बिटुमेन, ठीक है। ये बिटुमेन का इस्तेमाल जो है वो आज हम जो है वो करते हैं रोड को बनाने के लिए, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है हमारा, फिजिक्स से देखेंगे, एट विच टेम्परेचर सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल्स आर इक्वल। तो ये हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था, कौन से टेम्परेचर पे होता है, -40 डिग्री, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, विच रे इज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन है आपके यूवी रेस, अल्फा रेस, इंफ्रारेड रेस या गामा रेस। तो राइट आंसर इसका रहेगा वो रहेगा हमारा इंफ्रारेड
इंफ्रा रेड रेज। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आज हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपको अगर जो है वो नहीं आएगा तो वो जो आपने मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। ओके, थैंक यू।